चलो ठीक है, अब बात करते हैं मिग 27 का। मिग 27 होता है क्या, इसको हम बहादुर बोलते हैं, ठीक है। इसको बहादुर क्यों बोलते हैं, इसको बहादुर इसलिए बोलते हैं, मिग 27 से इसको बहादुर क्यों बोलते हैं, एट हाइट देखो, बहादुर एयन ड्यूरिंग हीरोइक एक्ट कारगिल डिस्पाइट बीइंग ग्राउंड अटैच एयरक्राफ्ट। ये ग्राउंड अटैच, बट इसने कारगिल के टाइम बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इसको बहादुर बोलता है, ठीक है। एस 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 कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंगल इंजन है, सिंगल सीटर और स्ट्राइक फाइटर, फिर सिंगल इंजन सिंगल सीटर स्ट्राइक फाइटर है, ठीक है। अब अगला अगला टॉपिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोल्शन मिसाइल। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोल्शन मिसाइल, ये देखो, इसको पढ़ो। एयर इंडिपेंडेंट ये सिग्निफिकेंट क्यों है, यही पढ़ रहे को, सिग्निफिकेंट क्यों है, अब ये देखो सिग्निफिकेंट यूं है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स स्टील्थ अंदर, इट इनेबल्स ए सबमरीन, ये सबमरीन को इनेबल करता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सर्विस एंड बैटरी चार्जिंग प्रोपोल्सन व्हाइल कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ठीक है। अंदर रहते हुए भी बैटरी चार्जिंग और बाकी चीजों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। मतलब दो रीजन है, देखो पहली बात है कि ये तुमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जिसको बैटरी चार्जिंग यूज करता है। दूसरा है कि साइलेंट बहुत आवाज बहुत कम करता है, ठीक है। नॉन न्यूक्लियर सबमरीन रनिंग ऑन बैटरी पावर और एआईपी कैन बी वर्चुअली साइलेंट, ठीक है। मतलब होता है कि देखो जैसे न्यूक्लियर वाले तो बहुत साइलेंट हो, बट जो नॉन न्यूक्लियर उसमें आवाज बहुत होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसलिए इस मेथड से क्या है तुमको जो सबमरीन है उसका आवाज भी काफी कम हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अस्त्र मोबाइल, अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल क्या है, ये देखो अस्त्र मिसाइल, ये इंपोर्टेंट क्यों है, इंपोर्टेंट है, वाई इंपोर्टेंट, गाइडेंस सिस्टम से क्या है, और वाई इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट क्यों है ये पहले पहले इंपोर्टेंट ये है कि इंडिजिनियसली ऑल वेदर स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल है डीआरडीओ की वजह से, ठीक है। अब इसको एक अब ये देखो अस्त्र अस्त्र मिसाइल इंपोर्टेंट क्यों, कि फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल है डेवलप्ड बाय इंडिया, ठीक है। एयर टू ये क्या पहली बात इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, और एयर टू एयर मिसाइल फिर इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, और एयर टू एयर मिसाइल, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गाइडेंस सिस्टम कैसा है, देखो इट फ्यूचर्स मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस विद टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग, ठीक है। इसके अंदर कैसा गाइडेंस सिस्टम है, मतलब मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम जिसके पास टर्मिनल रडार होम होम कमिंग है, ठीक है। अब ये देखो अगला इनर्शियल मतलब क्या होता है, इनर्शियल मतलब क्या होता है, इनर्शियल मतलब टेल कैन चेज अप टू 20 किलोमीटर, ठीक है। जो टेल है वो 20 किलोमीटर तक चेज कर सकता है, ठीक है। अब अगला देखो अगला कौन सा मिशन मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति, ठीक है। मिशन शक्ति ये रहा इंडिया एंटी सेटेलाइट, ये देखो इंडिया का रैंक कौन सा, इंडिया चौथे स्थान पर, ठीक है। डी ऑर्बिट मिशन, ये देखो ये इंडिया ये कौन सा मतलब ये इंडिया का रैंकिंग क्या है, ये चौथा स्थान पर है, ठीक है। अब डी ऑर्बिट मिशन मतलब क्या होता है तुमको, ये देखो डी ऑर्बिट मिशन, ये देखो रिमूव डिब्रिस, डी ऑर्बिट मिशन ये इंपॉर्टेंट है। डी ऑर्बिट मिशन इज प्लान्ड यूरोपियन एजेंसी एक्टिव स्पेस डिब्रिस रिमूवल डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ क्लीन स्पेस में, मतलब वहाँ जो डिब्रिस पड़े होंगे उसको हटाने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक इनिशिएटिव लिया, उसको बोलते हैं क्या, डी ऑर्बिट मिशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए अगला कौन सा अगली सेकेंड है, अगली सेकेंड ये देखो अग्नि सेकेंड मिसाइल। अग्नि सेकेंड मिसाइल पहली बात ये अग्नि जमीन पर, अग्नि है तो जमीन पर, ठीक है। तो ये देखो सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सरफेस पर, अब टू अग्नि टू क्यों बोलते हैं कि इसके दो रीजन है, पहली बात 2000 किलोमीटर तक है, 2000 किलोमीटर, और दो स्टेज ये देखो टू स्टेज मिसाइल अकोड विद एडवांस हाई एक्यूरेसी नेविगेशन सिस्टम गाइडेड बाई नोबल स्टेट ऑफ द आर्ट टू कमांड सिस्टम, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगला देखो अगला कौन सा आकाश, आकाश क्या है पर हो गगन यानी सब काम का है नहीं, आकाश, अच्छा ये आकाश में बरो आकाश में व्हाट ये है क्या, आकाश क्या है, डिफेंस से हैज एक्चुअली आकाश है क्या, सरफेस टू एयर एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इसका स्ट्राइक रेंज 25 किलोमीटर है, कैपेसिटी 60 किलोमीटर, फिर सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। व्हाट इज राजेंद्र, राजेंद्र क्या है, ये देखो राजेंद्र क्या है, राजेंद्र तो तुमको इसमें रहा राजेंद्र, राजेंद्र व्हिच इज टर्म बैटरी लिवर विद ट्रैकिंग रेंज, देखो मिसाइल इज गाइडेड बाय फेज्ड एरे फायर कंट्रोल रडार, सुनो मिसाइल इज गाइडेड बाय फेज्ड एरे फायर कंट्रोल रडार, जिसको राजेंद्र बोलता है, जिसका काम क्या है, बैटरी लेवल रडार है विद ट्रैकिंग रेंज ऑफ 60 किलोमीटर, इसका ट्रैकिंग रेंज कितना होता है, 60 किलोमीटर होता है, ठीक है। राजेंद्र यही याद रखना। अब ये देखो गगनयान, गगनयान व्हीकल यूज, कौन सा व्हीकल इन्होंने यूज किया था, जीएसएलवी एमके 3, जीएसएलवी एमके 3 व्हीकल इन्होंने यूज किया था। हु विल ट्रेन एस्ट्रोनॉट एंड लॉजिस्टिक, देखो ट्रेन कौन करेगा, ट्रेन करेगा तुमको रशियन एजेंसी, रशियन एजेंसी जिसको ग्लाभोस्मोस बोलते हैं, ठीक है। और ये लॉजिस्टिक कौन देगा, फ्रेंच एजेंसी जिसका नाम सीएनईएस है, ठीक है। फिर सुनो ट्रेन कौन देगा, ग्लासमोस करेगा, और लॉजिस्टिक कौन देगा, फ्रेंच स्पेस एजेंसी सीएनईएस देगा, ठीक है। समझ में आ गया। वीएम मित्रा का ये देखो वीएम मित्रा, वेब मित्रा क्या है तुमको, फीमेल स्पेस टेकिंग ह्यूमन रोबोट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फीमेल स्पेस टेकिंग ह्यूमन रोबोट है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी देखो नाविक, नाविक कौन सा है, ये देखो नाविक के नीचे आ गया, नाविक तुमको ये रहा। हम्म,
हाँ ये देखो नाविक, नाविक न्यूज़ में क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी ने अनवील्ड किया फ्यूचर विथ ये न्यूज़ में क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी ने बोला कि हम अपने आप पे नाविक सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक होता है एलाइड और एक होता है नॉन एलाइड। ये देखो इसमें क्या है, ये है कि यूएस कांग्रेस ने अप्रूव्ड किया है, ठीक है, एलाइड सिस्टम एज नाविक गैलीलियो Q2 एसएस ऑफ जापान। नाविक हो गया गैलीलियो का यूरोपियन एजेंसी का, और Q222 क्या हो गया, ये देखो नाविक गैलीलियो और Q2 एसएस इसको अप्रूव किया जापान का, ठीक है। सैटेलाइट कंपोजिशन इसमें क्या क्या होता है, नाविक कॉन्सिस्ट ऑफ क्या क्या होता है इसमें, consists of 3 stationary satellite, 4 geosynchronous, 2 additional on ground at standby। फिर से सुनो, नाभिक क्या क्या लेता है, 3 स्टेशनरी सैटेलाइट है, 4 जियोसिंक्रोनस है और 2 एडिशनल ऑन ग्राउंड एट स्टैंड बाई, ठीक है, 2 एडिशनल ग्राउंड पे, ठीक है, 3 स्टेशनरी सैटेलाइट है, 4 जियोसिंक्रोनस है और 2 एडिशनल है जो कि ग्राउंड पे, ठीक है। इस सैटेलाइट ट्रैक बाई 14 पॉइंट्स, हर सैटेलाइट को हम 14 पॉइंट से करते हैं, 2 into 7 2 हो गया और 7 हो गया, तो 2 into 7 14, मतलब 14 हर पॉइंट को हम ये देखिए, ये इंपोर्टेंस कितने सैटेलाइट्स हुए हैं ये भी देखो। नाभिक कंसिस्ट 3 स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस, 2 एडिशनल है, 2 एडिशनल और ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो इस सैटेलाइट में क्या होगा, 14 ग्राउंड पॉइंट हो गया, ठीक है, 2 into 7 14 हो गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अभी देखो चंद्रयान 2 मिशन, चंद्रयान 2 व्हाई इट कंसिस्ट, ये क्या होता है, इसको लैंड और रोवर होता है, लैंडर और रोवर होता है, 2 चीज़ होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉफ्ट और रनिंग और सरफेस पे, सॉफ्ट रनिंग, सॉफ्ट लैंडिंग और सरफेस पे करना, ठीक है, कौन सा, अपोजिट साइड वाले सरफेस पे, ठीक है, ठीक है। सॉफ्ट, इसका गोल क्या है, सॉफ्ट रनिंग है और एक सरफेस ये है, ऑपरेटर ओवर ऑन दी सरफेस पे, ठीक है। अभी देखो ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ, व्हाट इज साउथ पोल, साउथ पोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साउथ पोल क्या है, साउथ पोल वो पार्ट है, साउथ पोल ये देखो, साउथ पोल क्या है, एसएसएस, साउथ पोल क्या है, एसएसएस, ये देखो, मतलब साउथ पोल रीजन हैज नॉट रिसीव सनलाइट सो विलियम्स इज अमंग द कोल्डेस्ट स्पॉट इन द सोलर सिस्टम, makes launch port lunar south pole region ripe to contain tons of water and undisturbed record of the solar origin। फिर से सुनो, साउथ पोल क्या है, वहां जहाँ सनलाइट नहीं पहुंचता, ठीक है, साउथ पोल पे सनलाइट नहीं पहुंचता और ये बहुत कोल्डेस्ट स्पॉट है, याद रखना, ठीक है। अब इंडियन डाटा रिले सिस्टम, ये देखो इंडियन डाटा रिले सिस्टम, व्हाई इज इट यूज्ड, हाँ ये यूज क्यों करते हैं, स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन फिर स्पेस आउटसाइड। फिर से सुनो, इसका काम क्या करना है, ट्रैक करना है, ट्रैक करना, स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग के लिए कम्युनिकेट करना, बाकी स्पेस में जो भी इनकी चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन सब कर, ये क्या है, IDRSS का काम है, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ ईच सैटेलाइट, हर का ज्यूरिडिक्शन कितना है, ये देख लो, 2000 किलोग्राम वुड बी कंसिडर्ड बाय 2 जियो स्टेशन, ये देखो पता नहीं क्या है, ठीक है। ये से देख लो कि 1/3 ये कवर करता है, एक मिनट, इसरो लो ऑर्बिट फ्यूचर लिमिटेड को भी लिमिटेड स्पेस ये सब जो भी है, ठीक है, ये हो गया 2000 किलोग्राम, ये हो गया 30 से ये हो गया, ठीक है। अभी देखो, अब आ जाए रीसेट BR1 पे, ठीक है। अब ये देखो रीसेट BR1 ये क्या है, तुमको ये देखो, ये क्या है, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम। फिर सुनो, रडार रडार इमेजिटरी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम, डिफरेंस क्या है PSLV और GSLV में, PSLV क्या है मीडियम लिफ्ट लॉन्चर है और GSLV क्या है हैवी लिफ्ट लॉन्चर है। फिर से सुनो, PSLV क्या है मीडियम लिफ्ट लॉन्चर है और GSLV क्या है मीडियम लिफ्ट है, हैवियर GSLV हाई है, PSLV लिफ्ट है, MP होता है ना तो PO हो गया, ठीक है। जियोसिंक्रोनस बर्थ है, जियोसिंक्रोनस मतलब सैटेलाइट ओवर सिंगल एल्टीट्यूड, जियोसिंक्रोनस वो सैटेलाइट ओवर जियो सैटेलाइट जो होगा वो क्या होगा, सैटेलाइट ओवर सिंगल एल्टीट्यूड पे रहता है, ठीक है। जियो सिग्नेस और सैटेलाइट सिंगल एल्टीट्यूड सन सिग्नेस का लोकल सोलर टाइम, और इसमें जियो सिग्नेस का बेनिफिट क्या है कि सैटेलाइट है ना ओवर सिंगल एल्टीट्यूड पे रहेगा। सन सिक्वेंस का क्या है कि लोकल सोलर टाइम ऑन ग्राउंड इज सेम, लोकल सोलर टाइम ऑन ग्राउंड सेम रहेगा, ठीक है, लोकल सोलर टाइम ऑन ग्राउंड सेम रहेगा, ठीक है, याद रहे। अब आगे दो जियोटेल, जियोटेल क्या है, वाई ई न्यूज इंस्ट्रूमेंट ऑन चंद्रयान डिटेक्टेड चार्ज पार्टिकल। हाँ, न्यूज में क्या कि जो चंद्रयान में जो इंस्ट्रूमेंट था उसने 4 पार्टिकल को डिटेक्ट किया। हाउ फॉर्म कैसे बनता है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलर विंड। सुनो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलर फील्ड इन दोनों के इंटरेक्शन से बनता है, ठीक है। अब अगला देखो, नागा वोयेज, उसका नागा वोयेजर, इसका ओरिजिन एम क्या है इसका, टू प्रोब नेपच्यून एंड यूरेनस इन 1970 लॉन्च का। उस समय इसका एम क्या था कि नेपच्यून और यूरेनस को करना, बट अभी क्या है जुपिटर सैटर्न और 16 अदर मून को भी निकाल चुका है, ठीक है। सुन, इसका एम क्या था, 1970 में यूज किया गया था, इसका काम था नेपच्यून और यूरेनस को निकालना, बट आज के दिन में जुपिटर सैटर्न और 16 अदर को भी निकाल दिया, ठीक है। व्हाट इज इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस क्या है, हेलो पाउच इज इंटरस्टेलर पे क्या होता है, हॉलो पाउच से लेकर डॉट क्लाउड तक, हेलो पाउच से लेकर डॉट क्लाउड उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये 1000 टाइम्स है सन टू अर्थ, जितना सन टू अर्थ डिस्टेंस है उसका 1000 गुना है, ठीक है। तीसरा, व्हाट इज हेलोस्फीयर, हेलोस्फीयर क्या, बबल अराउंड सन ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ सोलर विंड एंड इनवर्ड फ्लो ऑफ इंटरस्टेलर विंड। फिर सुनो, हेलोस्फीयर क्या है, बबल होता है जो सन के अराउंड, जो कि आउटवर्ड फ्लो ऑफ सोलर विंड की वजह से होता है या फिर इनवर्ड फ्लो ऑफ इंटरस्टेलर विंड की वजह से। फिर सुनो, बबल अराउंड सन ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ सोलर विंड एंड इनवर्ड फ्लो ऑफ इंटरस्टेलर विंड होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये देखो EAO क्या है तुमको, अब ये हो गया EAO,
अब ये देखो ईएसओ में क्या इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये देखो मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके, ईएसओ इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इस पे आ नहीं रहा। देखो ये रहा ईएओ क्या में है, ईएओ क्या है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये देखो मेंबर्स के कौन कौन से हैं, इम्प्लीकेशन ऑब्जर्वेटरी फैसिलेट ऑब्जर्वेटरी जमा होगा कोरिया, ये देखो मेंबर्स कौन कौन से, चाइना जापान ताइवान कोरिया एज फुल मेंबर और थाईलैंड वियतनाम मलेशिया इंडोनेशिया ऑब्जर्वर। फिर सुनो, चाइना जापान ताइवान और कोरिया फुल मेंबर है, थाईलैंड वियतनाम मलेशिया और इंडोनेशिया ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हो गया इसके मेंबर। वाई कॉल्ड नॉन प्रॉफिट हवाई कॉर्पोरेशन, हवाई कॉर्पोरेशन को क्यों बोलते हैं, ये देखो इस चार्टर से नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, इसका फर्स्ट टाइम क्या है, ज्यूम दी ऑपरेशन ऑफ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सबमरीन ऑन द समिट ऑफ मोनेका हवाई, उसके ऊपर में उसके मोनेका एक मान लो माउंटेन टाइप का हवाई में, उसके ऊपर एक लगा रखा है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सबमरीन टेलीस्कोप, इसका काम है, ठीक है, इसको ऑपरेशन को देखना, ये है तुमको इसका काम। फुल मेंबर कौन कौन से देख लो ऊपर, कौन कौन से मेंबर फिर से बोलता है, फुल मेंबर में तुमको चाइना जापान तवान एंड कोरिया फुल मेंबर है, ठीक है, याद रहा। अभी देखो सोलर ऑर्बिटल मिशन हु पार्टिसिपेटेड, कौन कौन से, नासा है और ईएससी है, नासा और ईएससी यूरोपियन एजेंसी, ठीक है। व्हाट इज इट्स एबल टू रेजिस्ट हीट, ये हीट को क्यों रेजिस्ट करता है, क्योंकि इसके पास टाइटेनियम हॉट शील्ड है कोटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट, इसके पास टाइटेनियम हीट शील्ड है कोटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, नाउ द सन क्रिएट एंड कंट्रोल हेलियोस्फीयर एंड सोलर विंड, ठीक है ना, हाउ मतलब सन कैसे क्रिएट करता है कंट्रोल करता है हेलियोस्फीयर को और सोलर विंड को, ठीक है। अब इसको जाता है जीसेट वन देखिए, जीसेट वन आगे होगा, चलो जीसेट वन, ये न्यूज में क्या है, न्यूज में क्या है, ये देखो इंडियन इसरो हैज अनाउंस्ड इट लॉन्च ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को जीसेट वन बोलता है, हैज इट पोस्टपोन ड्यू टेक्निकल से क्या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को हम पोस्टपोन कर दिए इसलिए ये न्यूज में, ठीक है। हाउ डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये अदर कैसे है, ये देखो अब ये देखो अंटिल नाउ ऑल इंडियन ईओ हैव बीन in the range of 600 placed at around 600 kilometer this circle to pole और 90 मीटर they were launched by जियोसेट। ये देखो जो पहले वाले थे ना सब पोल टू पोल होते थे, ठीक है, ये क्या है, ये जियो स्टेशन, फिर सुनो वो बाकी पहले वाले तो पोल टू पोल हुआ करते थे, ये क्या है तुमको विल सीम टू बी फिक्स्ड ओवर द रीजन इंडिया फ्रॉम द में गो इक्वेटोरियल, मतलब पहले वाले वो पोलर हुआ करते थे, ये क्या है इक्वेटोरियल है, याद रहा है, ठीक है, इतना याद रहा, हो गया खत्म।